हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 8 की संस्कृत वर्तिका का द्वादश पाठ है, यानी कि 12 पाठ प्रिय भारतम, यानी कि प्यारा भारत। यहाँ कहा गया है, प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरिता हारे ललाम निष्कामम हिमाद्री ललाटे पदय च सिंधु प्रिय भारतम सदा सर्वथा दर्शनीयम। या दर्शनीयम यानी दर्शन करने योग्य है। कहा गया है प्रकृत्या सुरम्य, सुरम्य यानी होता है सुंदर रमणीय, और प्रकामम यानी कि अत्यंत रमणीय। यहाँ कहा गया है कि हमारा जो प्रिय भारत है वह बहुत ही सुंदर और विशाल है। किसने बनाया? प्रकृत्या ने, यानी हमारे प्रिय भारत को प्रकृति ने बहुत ही सुंदर और विशाल बनाया है। तथा यह जो प्रिय भारत है, इसे सरिता हारे यानी कि सरिता यानी नदी रूपी उज्ज्वल हारों से यह सुशोभित है। कौन? हमारा प्रिय भारत। हरित सरिता हारे ललाम निष्कामम, निष्कामम यानी कि अत्यधिक, ललाम माने सुंदर, यानी कि जो कि उज्ज्वल हारों से, नदी रूपी उज्ज्वल हारों से और भी सुशोभित, अत्यधिक और भी सुशोभित हो रहा है। हिमाद्री ललाटे पदच सिंधु, तो हमारे प्रिय भारत की ललाटे यानी ललाट पर, सिर पर हिमालय है, और पादच च माने और उसके पैरों में सिंधु यानी कि नदी है। प्रिय भारतम सदा दर्शनीयम, अर्थात यह मेरा जो प्रिय भारत है यह हमेशा सर्वथा यानी कि हमेशा देखने योग्य है, अर्थात इसका दर्शन करने के योग्य है। आगे, धनानां निधानं धारायां प्रधानम इदं भारतम देवलोकेन तुल्यम यशो यस्य शुभ्रम विदेशेषु गीतम प्रिय भारतम तद सदा पूजनीयम। अर्थात कि हमारा भारत दर्शन करने योग्य नहीं बल्कि पूजनीय अर्थात पूजने योग्य भी है। कैसे? धनानाम निधानम, निधानम माने होता है भंडार, कि हमारा जो भारत है वह धनानाम यानी धनों का भंडार है। हमारा प्रिय भारत धनों का खजाना है। धारायाम प्रधानम, धारा माने होता है पृथ्वी, और यह पृथ्वी पर प्रधान देश है। हमारा जो प्रिय भारत है वह धनों का भंडार है और इस पृथ्वी पर यह प्रधान देश है। ईदम भारतम देवलोकेन तुल्यम, ईदम मतलब यह जो भारत है यह देवलोक के समान, देवलोक यानी स्वर्ग के समान है, तुल्यम यानी समान, देवलोक के समान है। यशो यश शुभम विदेशेषु गीतम, यशो यानी कि इसका जो यश, इसकी जो कीर्ति है, किसकी? भारत की। अस्य माने जिसकी, इसकी जो कृति है, कैसी कृति? शुभम, शुभम माने होता है कि उज्ज्वल। हमारे भारत की जो उज्ज्वल यश कीर्ति है वह विदेशों में भी गाई जाती है। प्रिय भारतम तद सदा पूजनीयम, अर्थात इसीलिए यह हमारा प्रिय भारत सदा पूजने योग्य है। आगे आइए हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। अनेकी प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परम यत्र सर्वे वयम भारतीय प्रियम भारतम तद सदा रक्षणीयम, यानी हमारा भारत जो है वह हमेशा रक्षा करने योग्य है। क्यों? यहाँ अनेके प्रदेश आता है। हमारा यह प्रिय भारत जो है, इस प्रिय भारत में अनेक प्रदेश यानी बहुत सारे राज्य हैं। अनेकी च वेशा, यहाँ की वेशभूषाएँ भी अनेक हैं, कोई एक जैसा नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज सभी लोग हैं यहाँ पे, और उन सभी के वेशभूषा अलग अलग हैं। अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका, और केवल वेशभूषा ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की क्या है? अनेक रूप भी हैं, भाषा अनेका, और उन लोगों के भाषाएं भी अलग अलग प्रकार की बोली जाती हैं। अतः हमारे भारत में अनेक प्रदेश हैं, अनेक वेशभूषाएँ हैं, अनेक रूप हैं, अनेक वाणियाँ हैं, अनेक रूपों में हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि सभी प्रकार के लोग यहाँ अलग अलग रूपों में हैं, लेकिन उन सबकी भाषा भी अलग अलग हैं। फिर भी परम यत्र सर्वे वयम भारतीय, यानी परंतु फिर भी सब एक रूप में हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। तद प्रिय भारतम तद सदा रक्षणीयम, अतः इसीलिए रक्षा करने योग्य है, यानी हमारा प्रिय भारत हर समय हर परिस्थिति में ही रक्षा करने योग्य है।
आगे कहा गया है, वयम भारतीय स्वदेशम नमामः परम धर्मेकम सदा मानयामः तदर्थम धनम जीवनम च अपरयामः प्रियम भारतम में सदा वंदनीया। यानी वंदनीय यानी वंदना करने योग्य है। कौन? हमारा भारत। कहा गया वयम भारतीय यानी हम सभी भारतीय स्वदेशम, स्व माने अपने देश को, नमामः माने नमस्कार करते हैं। हम सभी भारतीय अपने देश को यानी अपने भारत को नमस्कार करते हैं। परम धर्मेकम सदा मानयम, अतः हम सभी केवल एक परम धर्म को मानते हैं, हिंदुत्व धर्म को, भारतीय धर्म को। हम सभी एक ही धर्म को केवल मानते हैं। आगे कहा गया है, तदर्थम धनम जीवनम च अपरयाम। तदर्थम यानी उसके लिए हम सब धन और जीवन, क्या क्या? धन और जीवन दोनों ही अर्पित कर सकते हैं, अर्पित करते हैं। प्रिय भारतम में सदा वंदनीय, अतः इसीलिए हमारा प्रिय भारत हमेशा सदा यानी हमेशा